शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। ईरो की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। इनके चेयरमैन ने अब दावा किया है कि हमको एक एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भारत में। जिस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करनी पड़ती है ना, उनको तो विदेशों में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, लेकिन अगर यह भारत में हो तो हमको बहुत फायदा मिलेगा। सोच के देखिए, अगर यह ट्रेन के मामले में भी ऐसा करने लग जाए तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। स्वीडन की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। यहां पर स्वी ने भारत को कहा है कि हम दोनों साथ में को डेवलप कर सकते हैं एक एआई और रोबोटिक पावर्ड ड्रोन। इसके फीचर सुनकर आप पूरी तरह से शॉक रह जाओगे। इंडिया के लाइटवेट टैंक से भी बहुत अच्छी खबर आ रही है। यहां पर आपको पता ही होगा कि हाई एल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल्स किए जा रहे थे और फाइनली बहुत बड़ा सक्सेस हमको देखने मिला है। गवर्नमेंट अब 100 के 9 होजर्स और 12 सुई 30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है 3000 करोड़ की लागत से। S-400 के लिए तो अब तो भारत खुलेआम रशिया को कह रहा है कि हमको एक्सपर्टाइज डिलीवरी दीजिए। जो आपने कहा था बहुत डिले हो रहा है और भारत को अब इसकी सख्त जरूरत लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों के पास जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर जेट आने वाले हैं, खास करके पाकिस्तान के पास। सो फाइनली भारत को यहां पर प्रिपेयर होना पड़ेगा और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत अब अपनी सबमरीन के लिए जो डीजल इंजन है ना, इसको लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना चुका है। हमारी प्राइवेट कंपनी ने तो ऑलरेडी बना भी दिया। सो वाकई में आज की ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग मजेदार होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है इसरो की तरफ से। यहाँ पर हाल ही में थर्सडे को इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कहा कि भारत के पास सफिशिएंट एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी है ही नहीं। इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक पूरी की पूरी हमको फैसिलिटी चाहिए, तब जाकर ही भारत एफिशिएंट इंजन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। आपको बता दें कि वैसे तो ईरो करेंटली CFD दैट मींस कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर का यूज करती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्टिंग फैसिलिटी में उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सॉफ्टवेयर तो सिर्फ 30% रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर सकता है, लेकिन हमको एक्चुअल टेस्टिंग करने के लिए विदेशों में यह सारे पार्ट्स भेजने पड़ते हैं, सारा स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट भेजना पड़ता है। सोच के देखिए, अगर ये भारत के पास हो एक पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल कंपैटिबल विद एनी ट्रांसपोर्ट मोड, चाहे वह ट्रेन्स हो या किसी भी प्रकार के रॉकेट्स या एयरक्राफ्ट, तब तो भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे। और इसी रीजन के चलते इसरो की चेयरमैन ने कहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब भारत को एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना है एक खुद की एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी डालने के लिए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सो स्वीडन की तरफ से आ रही है। यहां पर वर्ल्ड को एक काफी एडवांस एआई और रोबोटिक सिस्टम देने का दावा कर रहा है। स्वीडन की कंपनी साब और साब ने अब भारत को एक प्रपोजल दिया है। इन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर एक काफी अत्याधुनिक एआई पावर्ड रोबोटिक ऐसा ड्रोन बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री में बेंचमार्क साबित हो, बहुत ही ज्यादा एडवांस हो। यहां पर इन्होंने काफी फायदे भी बताए। इन्होंने कहा कि एआई ड्रिवन सॉल्यूशन, सबसे पहले तो एआई में इंडिया की हम एक्सपर्टीज लेंगे और स्वीडन की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, जो कि ग्लोबल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। दूसरा, ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर हम दोनों मिलकर बनाए ना, तो हम लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस में तो 4 चांद लगा देंगे। एविएशन और हार्डवेयर डेवलपमेंट में भी अगर दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर काम करें तो यह काम बहुत ज्यादा इजली बन जाएगा। सो वाकई में बड़े बड़े दावा कर रहा है स्वीडन और देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स इस पर कैसे रिएक्ट करती है। हमारी अगली खबर भारत के लाइट वेट टैंक की तरफ से आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि इसके अब हाई एल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल्स शुरू हैं। सो फाइनली इसके ऊपर से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसको लगभग 4200 मीटर पर हम लेकर गए और जो परफॉर्मेंस दिखाना, वाकई में डिफेंस मिनिस्ट्री तो शॉक रह गई। इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, और वो भी इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। वाकई में चीन के बॉर्डर पर डिप्लॉयड पार्ट है इसका लाइटवेट टैंक। उसके कंपेयर में यह बहुत ज्यादा एजाइल निकला और बहुत ही ज्यादा एडवांस निकला। 25 टन का ही है ये टैंक, लेकिन इसकी फायरिंग रेंज 4200 मीटर तक चली जाती है। हाई एल्टीट्यूड लोकेशन में तो यह तो बेस्ट है। इंडिया अब इस तरह के 350 लाइटवेट टैंक्स लेने का सोच रहा है, जो कि फिर हम माउंटेनिया बॉर्डर पर डिप्लॉयड करेंगे।
और इससे अब चीन पूरी तरह से बड़बड़ा आया हुआ है। आपको बता दें कि इस तरह के टैंक को डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर तैयार किया है और जल्द ही इसके 350 यूनिट्स हम भारतीय बीड में शामिल कर लेंगे। हमारी अगली खबर एक डिफेंस डील की तरफ से आ रही है। आप जानकर शॉक रह जाओगे कि 50,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस किया है, जहां पर 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हम प्रोकर कर रहे हैं और 100 के 9 वज्र सेल्फ प्रोपेल गन सिस्टम्स इंडियन आर्मी को सौंपेंगे। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन दोनों ही चीजों को भारत इंडिजेंसली बना रहा है। यहां पर ये जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, ये नासिक की फैसिलिटी में बनाए जाएंगे। हमें लाइसेंस मिला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो K9 वज्र टैंक्स हैं, इसका तो एलएनटी ने एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा प्लांट डाला है गुजरात के हजीरा में। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है और इसके 100 यूनिट्स अब जल्द ही भारत में शामिल हो जाएंगे। एलएनटी इस मामले में बहुत ज्यादा आधुनिक है और इन्हें पूरे दुनिया भर से अब जल्द ही बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आने वाले हैं, खास करके साउथ अफ्रीका के नेशन से। हमारी अगली खबर S-400 सिस्टम की तरफ से आ रही है। यहां पर रिसेंटली एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखने को मिला, जहां पर राजनाथ सिंह जी ने रूस को आग्रह किया कि आप जल्दी ये जो 2 पेंडिंग यूनिट्स बचे हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की, इन्हें भी हमें देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भारत को अब जल्द ही प्रिपेयर होना है। एक तरफ जहां चीन अगले 3 से 5 साल के भीतर 200 से 400 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की फ्लीट बनाना चाहता है, तो फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की फ्लीट को डेवलप करना चाहता है। ऐसे में भारत के पास जो कि 2034 में जाकर तब डिप्लॉयड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे, हमें चाहिए एक बहुत ही अच्छा और रॉबस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बेहतर कोई नहीं है पूरे दुनिया में। इसी रीजन के चलते हम अभी रूस को फोर्स कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, माना कि आपको काफी टेंशन है यूक्रेन वॉर का, यहां पर मिसमैनेजमेंट हो चुका है सप्लाई चेन का, लेकिन हमें यह चाहिए किसी भी हालत में। अब देखने लायक होगा कि रूस भारत की इस रिक्वेस्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत भारत ने अब डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, ना ही जर्मनी ना ही अमेरिका। भारत अब खुद का एक डीजल इंजन बनाएगा फॉर सबमरीन्स, और इसी से जुड़ी अब एक काफी अच्छी खबर आई है। आपको जानकर खुशी होगी कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल डिजाइन डेवलप्ड है डीजल इंजन का, और इंडियन नेवी के साथ अब ये बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा ट्वीक करके और 1300 किलोवाट की पावर के साथ हम इंडियन नेवी में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये आइडिया अब यहां पर अपनाया जा रहा है। चाहे किस तरह की भी सबमरीन आप पकड़ लीजिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी पकड़ लीजिए, यहां पर डीजल इंजन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इवन अगर हाइब्रिड सबमरीन है, यहां पर भी डीजल इंजन हमें चाहिए एक बैकअप के रूप में। इसी इमरजेंसी प्रोपल्शन मैकेनिज्म पर भारत अब काफी तेजी से काम कर रहा है, और जल्द ही आप देखेंगे कि भारत अपना एक खुद का काफी रॉबस्ट, रिलायबल और वर्सटाइल इंडिजिनस सबमरीन डीजल इंजन तैयार करके रख देगा। तो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो। तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।